बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 6 की न्यू ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी साइंस पर है और आज की वीडियो में बच्चों में आपके साथ शेयर कर रही हूँ चैप्टर नंबर 2 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इसकी जो एक्सरसाइज का सॉल्यूशन का पार्ट 2 है वो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप सब बच्चों ने वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। सब बच्चे पेज नंबर 35 को ओपन कर लें ताकि वो भी मेरे साथ इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकें और चीज़ों को बेहतर अंदाज में समझ सकें। सबसे पहले हम चलते हैं बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, लिस्ट 4 वेज इन विच प्लांट डिस्पर्स और स्कैटर देयर सीड। वो 4 तरीके बताएं जिनके ज़रिए पौधे अपने बीजों को फैलाते हैं या गिराते हैं किसी दूसरी जगह पर, किसी दूसरी प्लेस पर। तो आपने सिर्फ जो है ना, यहाँ पर जब भी लिस्ट का नाम आए, लिस्ट का मतलब होता है सिर्फ आपने उसके चीज़ के नाम लिखने हैं या वो तरीके लिखने हैं, ना कि ये कि आपने फिर उसकी डिटेल भी लिखनी है। डिटेल नहीं लिखनी। आंसर देखिए कुछ इस तरह से आपने राइट डाउन करना है। 4 वेज इन विच प्लांट डिस्पर्स देयर सीड आर। पहला है विंड, हवा के ज़रिए, वाटर, पानी के ज़रिए, एनिमल्स के ज़रिए, जानवरों के ज़रिए, और बर्ड्स, परिंदों के ज़रिए। ये 4 वो तरीके हैं जिसके ज़रिए पौधे के जो सीड्स हैं वो फैलते हैं या किसी दूसरी जगह जाकर ट्रांसफ़र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, नेम द टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन की किस जितनी किस्में हैं ना उनके नाम लिखने हैं। अब पहले तो आपने ये मेंशन करना है कि उसकी कितनी किस्में हैं और फिर उसकी किस्मों के नाम राइट डाउन करने हैं। आंसर देखिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन की 2 इकसाम हैं। पहली है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरी का नाम है क्रॉस पॉलिनेशन। अब बच्चों देखिए यहाँ पर मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि सिर्फ नाम पूछे हैं तो सिर्फ उतनी ही डिटेल देनी है जितनी आपसे रिक्वायर आपको कही गई है कि इतनी डिटेल दें। ज़्यादा तफसील में लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है? यहाँ पर आपने बच्चों पॉलिनेशन की अच्छी सी जो डेफिनेशन है वो लिखनी है सिर्फ, इसके अलावा मज़ीद और कोई डिटेल नहीं लिखनी। आंसर देखिए, फॉर सेक्चुअल रिप्रोडक्शन टू टेक प्लेस द मेल गैमीट मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू द फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। दिस ट्रांसफ़र इज़ नोन एज पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन क्या चीज़ है? बेसिकली वो अमल जिसमें जो मेल गैमीट्स हैं वो फीमेल पार्ट तक पौधे के जाते हैं, फूल तक यानी ट्रांसफ़र होते हैं। उस ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। तो ये आपने एक अच्छी सी इसकी जो डेफिनेशन है अच्छे वर्ड्स के साथ वो लिखी हुई है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आप इसको जो है लिखना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What is asexual reproduction? asexual reproduction क्या चीज़ है? यानी यहाँ भी आपने asexual reproduction की सिर्फ तारीफ लिखनी है, डेफिनेशन लिखनी है। आंसर देखिए कुछ इस तरह से राइट डाउन करेंगे। इन asexual reproduction only one organism is involved. The offspring are the exact copy of one parent because they get all the genetic information from one parent organism. बच्चों बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक जानदार इन्वॉल्व होता है तो उसकी वजह से उसके रिजल्ट में पैदा होने वाले जो नए ऑर्गेनिज्म हैं वो एग्जैक्ट उसके शख्स की कॉपी होते हैं। यानी सारी जेनेटिक मालूमात उसी जैसी होती हैं। यानी हम ये कह सकते हैं एक ही ऑर्गेनिज्म की तरह की उसमें हैबिट्स, उसके फीचर्स नज़र आते हैं उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने स्टेप्स हैं? स्टेजेस कह लें, स्टेप्स कह लें, फेजेस कह लें, तीनों तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स में जो पहली स्टेज है वो कौन सी है? पॉलिनेशन। फिर दूसरी कौन सी है? फर्टिलाइजेशन। फिर है सीड फॉर्मेशन, फिर फ्रूट डेवलपमेंट, सीड डिस्पर्सल और लास्ट है जर्मिनेशन। ये कितने स्टेजेस हैं इसकी? 1 2 3 4 5 6 स्टेजेस हैं। ठीक है, 6 स्टेजेस पर मुश्तमिल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये अब आप देख लें, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अब हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, वर्किंग फ्रॉम द आउटसाइड इन, लिस्ट द पार्ट ऑफ फ्लावर्स, मेक अ स्केच ऑफ ईच पार्ट ऑफ ऑर्गन एंड राइट डाउन इट्स जॉब और फंक्शन।
कहते हैं आपने जो है पहले तो पौधे के अंदर मौजूद जो फूल है उसके मुख्तलिफ हिस्से लिखने हैं, फिर साथ ही उनके फंक्शन भी बताने हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, और इसके अलावा आप उसके हर हिस्से की छोटी छोटी सी डायग्राम ड्रॉ कर दें। बच्चों बुक के अंदर मौजूद है फ्लावर की डायग्राम, ये देखिए ये मौजूद है। यहाँ से देखकर आपने जो है ना इसके मुख्तलिफ पार्ट्स के जिनके मैं फंक्शन बताऊँगी उनकी आपने यहाँ से देखकर फिगर ड्रॉ कर लेनी है। मैं आपको फिगर सिर्फ बुक से दिखा रही हूँ कि यहाँ पर मौजूद है फिगर। चलिए स्टार्ट करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन का। पहले क्वेश्चन का आंसर पहले है पार्ट्स ऑफ फ्लावर एंड देयर फंक्शन। इस तरह करके पहले आपने अच्छी सी हेडिंग देनी है इसकी। मैं आपको साथ साथ प्रेजेंटेशन भी बताऊंगी, तो आपने इसी तरह से प्रेजेंट भी करना है क्वेश्चन को। पहला पार्ट आ जाता है सेपल। सेपल प्रोटेक्ट द डेवलपिंग बर्ड्स। मेन फंक्शन, बस एक एक फंक्शन बताएं और दैट्स एनफ। पेटल्स अट्रैक्ट पॉलिनेटर। पॉलिनेटर उन्हें किन्हें कह रहे हैं? इंसेक्ट्स वगैरह को कह रहे हैं। विद देयर कलर एंड सेंट। Stamen, male reproductive part consist of filament and anther where pollen is produced. फिर आया pistil, female reproductive part consist of the stigma receives pollen, style connect stigma to ovary and ovary contain ovule. बस ये कुछ मैंने गिने चुने पार्ट्स हैं जिनको मैंने एक्सप्लेन, 4 से 5 पार्ट्स हैं जिन्हें मैंने एक्सप्लेन कर दी है। ये एनफ है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, जो इन्होंने पूछी है ना चीज़ उसके हवाले से। ये जब आप एक्सप्लेन कर दें, नीचे आप फिगर ड्रॉ करके ना फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की फिगर ड्रॉ करके उसको पॉइंट आउट कर दें कि ये वाला पार्ट ये कहलाता है, बस इतना काफ़ी होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन इन प्लांट। फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन के दरमियान में जो फ़र्क है ना वो आपने लिखना है। अब याद रखिए जब भी डिफरेंस, कंपैरिजन, डिस्टिंग्विश ये लफ्ज़ यूज़ हों तो आपने सेंटर में मार्जिन लाइन सबसे पहले ड्रॉ करनी होती है। पॉलिनेशन द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। फर्टिलाइजेशन द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद द फीमेल गैमीट। A physical process, number 2 point, a biochemical process. Number 3 step, an external mechanism and internal mechanism. Pollination और fertilization में आपको मैंने फ़र्क राइट डाउन करवा दिया, आपने इसी तरह से एज इट इज़ लिखना है। थर्ड क्वेश्चन, how does the nucleus in a pollen grain get enter from stigma to the ovary of flower? किस तरह से जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा से ओवरी तक का सफ़र तय करते हैं, वो आपने एक्सप्लेन करना है, उस प्रोसेस को आपने बताना है। अच्छा, उस प्रोसेस के लिए भी आपने पॉइंट्स में चीज़ लिखनी है। जब चीज़ें पॉइंट्स में लिखी होंगी तो वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं हम। चलिए स्टार्ट करते हैं आंसर। आफ्टर पॉलिनेशन द पोलन ग्रेन जर्मिनेट्स एंड फॉर्म पोलन ट्यूब। द पोलन ट्यूब ग्रो डाउन द स्टाइल टूवर्ड्स द ओवरी। द न्यूक्लियस इन द पोलन ग्रेन डिवाइड्स टू फॉर्म 2 sperm cells. One sperm cell fertilizes the egg cell and the other fertilizes the polar nuclei to form endosperm. बस इस तरह से आपने, मैंने अब देखिए पॉइंट्स बनाए हुए थे, आपने भी इसी तरह से सेम पॉइंट्स बना के लिखना है। What are the advantages of vegetative reproduction over sexual reproduction in plants? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के क्या बेनिफिट हैं एज कम्पेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के? तो बेनिफिट्स पूछे में आपसे, आपने सिंपल पॉइंट्स में अच्छे तरीके से लिख देने। फास्टर रिप्रोडक्शन है एक, तो जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग मिलते हैं। नो नीड फॉर पॉलिनेटर्स यानी इंसेक्ट्स वगैरह की पॉलिनेशन के अमल के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ओवर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। अब आपने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की कुछ डिसएडवांटेजेस बताने हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मुकाबले में, ठीक है। तो अब आपने डिसएडवांटेजेस है, ये डिसएडवांटेजेस ही बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के लिखा हुआ है। लैक ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी, ओवर क्राउडिंग, पोटेंशियल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ डिजीज़। जाहिर है जब जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे तो एक जानदार में अगर कोई डिजीज़ है तो जेनेटिकली दूसरे में भी सेम वही डिजीज़ होगी। फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब चलते हैं 6 पर। इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर प्रोड्यूसेस फीवर एंड लार्जर पोलन ग्रेन्स देन विंड पॉलिनेटेड फ्लावर। एक्सप्लेन वाई दिस इज सो।
कहते हैं कि जो इंसेक्ट पॉलिनेशन के अमल के ज़रिए जो फ्लावर्स हैं वो कम प्रोड्यूस होते हैं और पोलन ग्रेन उनके लार्ज होते हैं साइज़ में एज़ कम्पेयर टू विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स के। इसकी क्या वजह है? तो आपने सिंपल रीज़न राइट डाउन करनी है। तो देखिए रीज़न कुछ इस तरह से आपने राइट डाउन करनी है। इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स रिले ऑन इंसेक्ट्स to transfer pollen directly to another flower. Large pollen grain are more easily picked up and transported by insects. Fewer pollen grains are needed because the transfer is more efficient. Wind pollinated flowers need to produce a lot of small pollen grains because the transfer of pollen by wind is random and less efficient. इस तरह करके जिस तरह मैंने एरोज में बनाया है ना, इसी तरह से आपने भी सेम पॉइंट्स में इसको राइट डाउन कर देना है। अगला क्वेश्चन, वाई कुड बी अ गार्डनर वांट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स फ्रॉम कटिंग इंस्टेड ऑफ ग्रोइंग देम फ्रॉम सीड। क्यों ऐसा होता है कि गार्डनर्स को ज़रूरत पड़ती है नया पौधा ग्रो करने की, ठीक है, इंस्टेड के वो उसी के बीच से नया पौधा ग्रो कर ले। तो आंसर देखिए कुछ इस तरह से है, अ गार्डनर माइट प्रेफर टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स फ्रॉम कटिंग इंस्टेड ऑफ सीड फॉर सेवरल रीजन्स। अब ये रीजंस हैं जिसमें फास्टर ग्रोथ है, ग्रेट जेनेटिकली कॉन्स्टेंसी है, कॉस्ट इफेक्टिव है। ये पॉइंट्स जो है ना आपने इसी तरह से सेम 1-1-2-2 लाइंस में उसको एक्सप्लेन करके राइट डाउन कर देना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर जिसमें हमारे पास थिंक अबाउट इट है। थिंक अबाउट इट में पहला क्वेश्चन है, यू फाइंड अ न्यू सीड विद अ थिन फ्लैटेंड पीस स्टिकिंग आउट फ्रॉम इट, हाउ इज इट मोस्ट लाइकली टू हैव बीन डिस्पर्स्ड। ठीक है, अब ये थिंक अबाउट इट के भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये इसका आंसर देखिए, द थिन फ्लैटेंड पीस स्टिकिंग आउट फ्रॉम द न्यू सीड इज लाइकली एन एडेप्टेशन फॉर विंड डिस्पर्सल। द फ्लैटेंड स्ट्रक्चर इंक्रीजेज द surface area allowing the wind to catch it and carry the seed further away from the parent plant. This mechanism is common in many plant species that rely on wind for सीड डिस्पर्सल। ये इसका आंसर है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। पार्ट नंबर 2, विच पार्ट ऑफ द टमाटो फ्लावर ग्रो टू फॉर्म फ्रूट, ओवरी, फॉल ऑफ आफ्टर फर्टिलाइजेशन, सेपल, पेटल एंड स्टिग्मा, एंड सॉरी स्टिग्मा नहीं स्टेमन है ये, रिमेन ज्वाइंट टू द फ्रूट, कॉन्वेक्स। ठीक है बच्चों, ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ चैप्टर नंबर 2 रिप्रोडक्शन इन प्लांट, इसका जो एक्सरसाइज का सॉल्यूशन है वो कंप्लीट आपके साथ शेयर कर दी है। आने वाली वीडियोस में हम बैलेंस डाइट की जो एक्सरसाइज है उसको डिस्कस करेंगे क्योंकि इसकी रीडिंग मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।